मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि अभी 2023 में अप्रेंटिस की वैकेंसी आ रही है और उन अप्रेंटिस की वैकेंसी में एग्ज़ाम होगा। तो यदि हम सभी को, जो भी हमारे बंदे हैं जिनको आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करनी है और वो भी कितने सेशन में, 2023 सेशन में करनी है हमें, तो उसके लिए हमें एक अपनी परफेक्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम परफेक्ट प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम यही देखते रह जाएंगे कि भाई हम कैसे अप्रेंटिस करें। तो हम उसी परफेक्ट प्लानिंग आपको बताने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखें और समझें, किसी के बातों में मत आएं। मैं ऐसी आपको प्लानिंग बताऊंगा कि उस प्लानिंग से जितने भी बच्चे करे हैं वो आज बीएचएल झांसी में, बीएचएल भोपाल में, बीएचएल हरिद्वार में 22 से 23 वाला जो सेशन था उसमें अप्रेंटिस कर रहे हैं। और जब आप इधर पर आओगे, बीएचएल झांसी या भोपाल आओगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई हमने इस रणनीति से तैयारी की है तो हमारा इस अप्रेंटिस में हो गया है। जो भी अभी अप्रेंटिस वाले बच्चे आते हैं, मेरे से मिलते हैं, तो कहते हैं कि भाई आपने जो बताया था हमने ऐसी तैयारी की, हम तो जानते ही नहीं थे कि अप्रेंटिस क्या होती है, कैसे होता है, इसमें क्या आता है। तो ये सारी बात हम बताएंगे। तो जो हमारा अप्रेंटिस का एग्जाम होगा, इसमें हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन। और जो भी हमारी अप्रेंटिस के एग्जाम होंगे वो फॉर्म भरने के 1 महीने के बाद हो जाते हैं। इस पे हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। हम इसमें बताएंगे जो हमारा NAPS होता है, ये हमारा अप्रेंटिस का पोर्टल होता है, यही हमारा पेपर देता है। हमारे जो BHL हरिद्वार है या BHL भोपाल है, उन्हीं को पेपर मिलता है। तो उसी पैटर्न पे आधारित हम क्वेश्चन बताएंगे। इसमें अगर आप फिटर ट्रेड के हैं तो फिटर ट्रेड से आधारित बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यदि आप लोग बिल्कुल अप्रेंटिस में 100% जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। हम हर एक दो एक दिन में एक एक वीडियो डालेंगे जिसमें 10-10 क्वेश्चन बताएंगे। तो हम आज के क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन उस अप्रेंटिस एग्जाम के लिए सीखना है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, टर्नर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, सारी ट्रेड के लिए हैं, क्योंकि ये बेसिक सेफ्टी के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन पे हम इसमें पहुँच चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हम उस क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। पहले क्वेश्चन पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए आपको सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच ऑफ द ऑप्शन पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है, यानी हमें बताना है कि पर्सनल सेफ्टी। तो देखिए पर्सनल सेफ्टी जो होती है, मशीन को साफ रखें, ये पर्सनल सेफ्टी नहीं है, ये मशीन की सेफ्टी है। अपने काम पर ध्यान दें, गेंग फर्श को साफ रखें और टूल्स को उचित स्थान पर रखें। तो देखिए पर्सनल मतलब खुद की सुरक्षा। तो इसमें जो आंसर आपको दिख रहा है, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान दें। यानी ये पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड है। जब हम अपने काम पर ध्यान देंगे तो हम अपनी खुद की सुरक्षा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कई लोग गलत भी कहते हैं। अब वो कैसे गलत कहते हैं और सही उसका आंसर क्या है वो मैं बताऊँगा। इस प्रतीक का हमें बताना है कि इस प्रतीक का क्या मतलब होता है। ये ट्रायंगुलर बना हुआ है, तो इस प्रतीक का मतलब होता है स्टॉप। ये करेक्ट आंसर है। कुछ पढ़ाने वाले बंदे जो है इसको बोल रहे हैं कि ये करेक्ट का नहीं है, ये रास्ता देने का है। तो दोस्तों ये करेक्ट है आंसर, ये स्टॉप का ही है। यदि उल्टा ट्रायंगल बना हुआ, यदि उल्टा ट्रायंगल बना हुआ हो इस तरीके से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और यदि इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और 2022 में जो BHL झांसी में जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2022 BHEL झांसी के, जो BHEL झांसी अप्रेंटिस कराती है, जो अभी बंदे कर रहे हैं अप्रेंटिस, उसमें ये क्वेश्चन 100% आया था। क्योंकि सेफ्टी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम अप्रेंटिस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें सेफ्टी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमें दुर्घटना रहित कार्य करना है। तो हमारा जो भारत सरकार के जो जितने भी उपक्रम है, चाहे हमारा BHL हरिद्वार हो, चाहे BHL झांसी हो, BHL भोपाल हो, इंडियन ऑयल हो, सेफ्टी के जरूर क्वेश्चन आते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। फ्लेमेबल ऑफ द लिक्विड
फ्लेवेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, यानी ज्वलनशील लिक्विड को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए लिक्विड जो होता है, लिक्विड का मतलब होता है ऑयल, और ऑयल फायर किस में आती है, क्लास बी फायर के अंतर्गत आती है। तो जितनी भी हमारी लिक्विड या तेल वाली आगें होती हैं सारी बी फायर के अंतर्गत आती हैं। तो इसका बी आंसर, क्लास बी फायर बी आंसर हो जाएगा। आपको क्लास बी फायर लगाना है, ऑप्शन डी में भी क्लास बी फायर हो सकता है। तो आपको क्लास बी फायर आपको देखना है ओनली वन। हम चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पर। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया। विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है। तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है प्राथमिक चिकित्सा, यानी फर्स्ट एड। जब कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसको चोट लग जाती है तो उसको हम फर्स्ट एड देते हैं, पट्टी बांधते हैं, ये फर्स्ट एड होता है, इससे जीवन की रक्षा की जा सकती है। तो इसका आंसर ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, इसमें 5 नंबर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें एक सिंबल बना हुआ है, ये भी सेफ्टी से रिलेटेड है। अब इसमें एक इंजन बना हुआ है ट्रेन का, लेकिन ट्रेन के इंजन में एक खासियत दिख रही है कि इसके जो नीचे के व्हील बने हुए हैं उस पर गार्ड नहीं लगा हुआ है। वैसे व्हील पर ऐसे कवर लगाया जाता है, वो कवर लगाने से हमें वो पहिए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसमें देखिए कि पूरे पहिए दिखाई दे रहे हैं। पहिए दिखाई देने का मतलब होता है अनगार्डेड है, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनगार्डेड का मतलब इसके पहिए हमें दिखाई दे रहे हैं तो अनगार्डेड है, और यदि पहिए ढके होते तो वो गार्डेड होता। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें गार्ड वाले ये वाहन का ही उपयोग करना चाहिए जिसमें व्हील या पुली के ऊपर गार्ड लगा हुआ हो। तो इसका आंसर अनगार्डेड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लकड़ी की अग्नि कागज और कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत रखा गया है। यानी लकड़ी वाली आग जो सॉलिड फायर होती है वो क्लास ए के अंतर्गत आती है, तो इसका क्लास ए फायर, यानी ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी आप सीख गए 2 फायर, ए हो गई लकड़ी वाली और बी हो गई ऑयल वाली। अब मैं 2 और आपको बता देता हूँ। जो सी फायर होती है वो गैस फायर होती है, क्योंकि गैस जब निकलती है तो सी की आवाज़ करती है। ये मैंने आपको कोड वर्ड बता दिया कि जब गैस कहीं लीक करती है तो सी की आवाज़ करती है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा क्लास सी फायर। और जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है वो डी फायर के अंतर्गत आता है। तो ये 4 फायर आप याद कर लीजिए, और चारों फायर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये 7वां क्वेश्चन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडी फ्लोरोमीथेन, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम CTC कहते हैं और इसको ब्रोमो क्लोरोडी फ्लोरोमीथेन इसको हम BCF कहते हैं। जो BCF इसमें लिखा हुआ है इसे हम BCF कहते हैं। तो देखिए दोनों को आपको याद रखना है, CTC और BCF। तो ये जो CTC और BCF होते हैं दोनों का उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल फायर जो होता है वो उसे हम हेलन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल फायर होता है उसमें ये हमारा BCF भी लगता है, CTC भी लगता है और हेलन एक्सटिंग्विशर भी लगता है। यानी तीनों नाम हमें याद करने पड़ेंगे, BCF, CTC और हेलन। इन तीनों में से एक ऑप्शन 100% आएगा। और पिछले साल के BHEL भोपाल के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, भोपाल BHEL के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, तो हरिद्वार के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये सेफ्टी के क्वेश्चन, क्योंकि आपको ITI में सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आप ITI के बाद ट्रेनिंग कर रहे हो। बहुत ज़्यादा जैसे नौकरी में हाई प्रोफाइल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन इसके नहीं रहते हैं। ठीक है आगे चलो बंद कर करो। नहीं अरे खाई लिए हम तो ऐसे ही चले आए, क्या बेटा खोले हो बहुत चले आए। नहीं। देखिए हम अगला 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 8वां क्वेश्चन इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा यांत्रिक व्यवसाय खतरे के अंतर्गत आता है। यांत्रिक व्यवसाय खतरा का मतलब मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, यानी कि जो मैकेनिकल हजार्ड्स होता है। तो मैकेनिकल हजार्ड्स में क्या आएगा, मैकेनिकल मतलब मैकेनिक की कोई चीज़ रहेगी, तो मैकेनिक की चीज़ इसमें क्या होती है, अनगार्डेड मशीनरी। यदि हम मशीन पर कोई गार्ड नहीं लगाएंगे, मैकेनिकल मशीन पर कोई गार्ड नहीं लगाएंगे तो खतरा हो सकता है। तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 9th नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें, यानी खून बह रहा है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो कैसे रोकेंगे, तो हम उसे पट्टी बांधेंगे। तो इसका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन। इसको हमें बताना है। 10वां क्वेश्चन, ये चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को हमें बताना है कि ये चिन्ह किस चीज़ का है। तो इसमें देखिए पट्टी बनी हुई है नीचे, इसकी नीचे पट्टी बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होंगी, ये पट्टी बनी हुई है। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जहाँ जहाँ पर रोड पर ऐसी पट्टी बनी होती है वहाँ से हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं और अप्रेंटिस में ज़रूर सिलेक्शन होगा। और इसी तरीके से हम 10-10 क्वेश्चन आपको अपलोड करेंगे। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें। आपका अप्रेंटिस में 100% सिलेक्शन हो जाएगा।